रहे हैं जिसका नाम है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है आपका टॉपिक, क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका ये जो है सब्जेक्ट, ये बीटेक में 5th सेम में आता है। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके फर्स्ट यूनिट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई चैप्टर आता है या कोई फील्ड मतलब कोई पर्टिकुलर 30 से 40 नंबर का अगर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ है तो उसमें आपके इस डेटाबेस से आपके क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स की पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए आपके डेटा के बारे में कि डेटा आपका क्या होता है। डेटा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेटा क्या होता है? आपका क्या होता है? आपका डेटा क्या है? आपका डेटा। दूसरा आता है आपकी इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा क्या होता है, दूसरा पता होना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, थर्ड टर्म आती है आपकी डेटाबेस, और फोर्थ टर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डेटा क्या है? डेटा आप अगर बैठे हो, अगर डेटा को सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम पूरे दिन में हजारों डेटा से हम घिरे हुए थे। आप मतलब कोई भी एक वस्तु जो आपको दिख रही है या आपके आसपास अराउंडेड कुछ पड़ा है तो वो आपका क्या होता है? डेटा। हाँ, डेटा हम ये कहते हैं कि वो जो डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है, यानी कि रो फैक्ट, यानी कि एक तरह से कच्चा, जिसके बारे में हमें पता नहीं, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता कि ये किस लिए यूज आ रहा है। अनप्रोसेस्ड डेटा। ठीक है। वहीं अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसको जो आपका जो डेटा है उसको क्या करता है? आपको प्रोसेस करना है, यानी कि उसको मीनिंगफुल टर्म में लेकर आना, वो आपका कहलाता है आपका क्या कहलाता है? आपका इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है। अब थर्ड टर्म आती है आपकी डेटाबेस। तो डेटाबेस एक बार हम पढ़ लेते हैं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड, क्या है? इंटर रिलेटेड डेटा विच इज यूज टू रिट्राइव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली। देखो, डेटाबेस क्या होता है? आपका एक कलेक्शन होता है, बहुत सारे डेटा का क्या होता है? कलेक्शन होता है, जो क्या होता है? आपस में क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है, यानी कि आपस में कनेक्टेड होगा। उसको क्या बोला जाएगा? आपका डेटाबेस। ठीक है। द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। क्या है आपका? एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड डेटा है, जो किस लिए यूज आता है? आपका डेटा को रिट्राइव करने, यानी कि उसको एक्सेस करने के काम आता है, डेटा को इंसर्ट करने के काम आता है, उसको डेटा को डिलीट करने के काम में आता है। ठीक है ना? इट इज आल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यूज एंड रिपोर्ट। ये जो आपका जो डेटाबेस आप जो बनाते हैं वो क्या करते हैं? डेटा जो होता है ना उसको पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर ऑप्शन में, या आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसको हम स्टोर करते हैं। या तो हम इसको टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर स्कीमा बना के, या फिर व्यूज। इन सब ये जो आपके टर्म्स है, टेबल, स्कीमा, व्यू, रिपोर्ट, ये सब हम आगे के डिटेल में पढ़ेंगे। अब डेटाबेस की अगर अपन एग्जांपल लें तो अपन डेटाबेस में एक एग्जांपल किसका ले सकते हैं? आप कॉलेज की, या तो आप कॉलेज का ले लो, या फिर क्या ले सकते हैं? आप यूनिवर्सिटी का ले लो। इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है क्या होता है? एक डेटाबेस होता है, स्टूडेंट्स का नाम हो गया आपका, दूसरा डेटा हो गया उसकी क्लास का नाम हो गया, दूसरा हो गया कि उसने लोन ले रखा है या नहीं लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है, दूसरा उसने क्या सब्जेक्ट ले रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रखी है। बीटेक की अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्ट्रीम होती है। तो हर एक स्ट्रीम का, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसमें कितने बच्चे हैं, ये सब क्या होता है? आपका डेटाबेस होता है। यूजिंग डेटाबेस यू कैन इजीली रिट्राइव। हम क्या करते हैं? डेटाबेस का यूज करके हम इजीली जो आपका जो डेटा होता है ना उसको इजीली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, किसी डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, और किसी डेटा को हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा डेटा। डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड, आपकी अनप्रोसेस्ड फैक्ट होते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? आपकी प्रोसेस डेटा, यानी कि उसका जो डेटा है उसको क्या करा? मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर हमको बोला कि भैया ये इन्फॉर्मेशन, हमने उसको प्रोसेस किया, हमें पता चला कि भैया ये इसलिए यूज आता है। थर्ड हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? ये क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन होता है। क्या होता है आपका? ये बहुत सारे डेटा का क्या होता है? कलेक्शन होता है, जो आपस में क्या होता है? इंटर रिलेटेड होते हैं, जिससे हम इजी वे में क्या कर सकते हैं? डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन के अंदर सब कुछ आ जाता है आपका,
डिलीट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, ये सब क्या आता है आपके मैनिपुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, हमने ये 3 टर्म तो पढ़ ली। अब सॉरी, फोर्थ टर्म के अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट, तो नाम से हमें पता चल रहा है डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटाज हो गया, इंटरलेटेड डेटाज हो गया। मैनेजमेंट, उनको क्या करना है, आपको मैनेज करना है। ठीक है, और सिस्टम यानी कि उन जो डेटाबेस है उनको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उनको बोला जाता है आपका, जो सॉफ्टवेयर जो अपन यूज करते हैं, जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब पढ़ते हैं, देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर इन विच इज यूज टू मैनेज डेटा। देखो मैंने बताया कि जैसे कि क्या करता है डेटा को मैनेज करने के लिए हम, जैसे एसक्यूएल हो गया, आपके अगर एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जैसे आपका हो गया माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, और बहुत सी टर्म्स होती हैं जो क्या करती है, हर एक कंपनी का अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये। ठीक है, अब अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमें जो डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है हमको क्या वेरियस ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने के लिए आज़ादी देता है। जैसे क्रिएट करना डेटा को, है ना, टेबल मतलब जो आपका जो डेटा है उसको टेबल की फॉर्म में लेना, उसको रो की फॉर्म में लेना, उसको कॉलम की फॉर्म में लेना है, अपडेट करना है, उसको डिलीट करना है, ये सारा ऑपरेशन हम डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा थर्ड ये क्या करता है आपका, ये हमें क्या करता है, सिक्योरिटी क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर इज इट इज आल्सो मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, क्या करता है, कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के काम आता है। अब देखो कुछ इसके पर्टिकुलर ये कुछ टास्क परफॉर्म करता है। देखो, डेटा डेफिनेशन में वही डेटा को क्रिएट कर, मतलब क्रिएट, मतलब डेटा को क्रिएट तो नहीं करता, लेकिन हाँ इट इज यूज टू क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूव ऑफ द डेफिनेशन दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन डेटा। जो भी हमने डेटा की जो डेफिनेशन दे रखी है, मतलब किस लिए यूज आ रहा है, कहाँ यूज आ रहा है, इसमें हम क्या क्या इसकी वैल्यू हो सकती है, उसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करना, रिमूव करने के काम आता है। दूसरा डेटा को अपडेट करने के काम आता है, डेटा को रिट्राइव यानी कि डेटा इसको क्या करता है, ये एक्सेस करने के काम आता है। फोर्थ है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसको नजर रखना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, उसको क्या करना है, डाटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इन्फॉर्म रिकवरी करनी डेटा को, मॉनिटर करना, यूजर को क्या करना, मॉनिटर करना फिर उसने क्या करा क्या नहीं करा, उसने फीस सबमिट करी है नहीं करी, इस तरीके से हमें ये नजर रखना है कि इस यूजर ने क्या करा, ये वाला डेटा को अपडेट किया। ये सारा काम आपका क्या करता है, आपका यूजर एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, तो क्या करते हैं, ये आपको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है डेटा को। देखो ये इसमें कुछ टर्म्स आती है, लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस हमें जान लेते हैं कि ये क्या करता है, कि प्रोवाइड क्लियर एंड लॉजिकल व्यू पर्पस। हमने डेटा को क्यों इकट्ठा किया है, क्यों कलेक्ट किया है, हमने डेटा को क्यों मैनिपुलेट किया, उसकी क्या करते हैं एक पर्टिकुलर, मतलब हमें बताता है कि भैया इसलिए इस वजह से हमने ये डेटा को चेंज किया है, कुछ उसमें हमने अपडेट किया। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक बैकअप, हमने जो डेटा बनाया है, जो डेटाबेस बनाया है उसको क्या करता है, ये इसको बैकअप बना के रखता है। एक एसिड करके प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नॉर्मल अपन ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि भाई डेटाबेस होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, फिर हम डिटेल में एक स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में आगे जानते रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स आपके रिलेशनशिप होते हैं ना डेटा के अंदर, उनको क्या करता है, रिमूव करता है। इट इज यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेट, वही अपन कब से पढ़ते हैं, मैनिपुलेशन करना डेटा का। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, क्या करता है ये आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इट कैन व्यू द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू, ये रिक्वायरमेंट यूजर के अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना है ये हमें बताता है। अब जैसा कि हर एक चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल द डेटाबेस रेडुडेंसी। रेडुडेंसी का मतलब होता है एक ही फॉर्मेट, मतलब एक ही चीज को हमने क्या करा, मल्टीपल जगह अपन ने क्या कर दिया, स्टोर करके रख दिया। अब मान लो मैंने कोई फाइल बनाई है, उसको मैंने 3 जगह स्टोर कर दी। ठीक है, अब 3 जगह मैंने स्टोर कर दी, लेकिन अब मैंने मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है। मान लो मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं एक फाइल में तो मैंने चेंजेस कर दी, लेकिन जो नेक्स्ट जो 2 फाइल है उनमें हमने क्या करा, चेंज नहीं करा।
चेंज नहीं कर, जबकि मुझे करना सब में चाहिए था। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब एक ही जगह उस डेटा को कलेक्ट करके रखता है, डेटा को शेयर करता है, इजीली मेंटेन करता है, रिड्यूस टाइम करता है, बैकअप बनाता है, और मल्टीपल यूजर इसके क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या करते हैं, इसकी जो कॉस्ट है ना, आपकी इसकी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है ना, वो क्या बहुत ज्यादा है। दूसरा इसका साइज, इसकी जब हम डेटाबेस बनाते रहते तो एक स्टोर होता है, तो ये क्या करता है, इसकी साइज क्या ज्यादा हो जाती है, मतलब मेमोरी ज्यादा ये कंज्यूम करता है। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। डेटाबेस सिस्टम क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट और हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर का मतलब है कि अगर आपका डेटाबेस किसी रीजन से, आपका जो डेटाबेस है वो किसी रीजन से अगर डैमेज हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से, या डेटाबेस करप्ट हो गया, तो उसको वापस लाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो तीन तो इसके डिसएडवांटेज है, और आपके ये आपके थे आपके एडवांटेज। तो आज हमने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इसके टाइप्स ऑफ डेटाबेस, मतलब कितने टाइप के होते हैं, सेंट्रल होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, नो एसक्यूएल होता है, आरडीबीएमएस होता है, ऑब्जेक्ट ऑपरेशनल डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस होता है। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।